ओम शांति। बाबा बच्चों को एक ही मंत्र देते हैं कि बच्चे मन मना भव। तो ये मन मना भव सिर्फ एक शब्द तो नहीं है कि मन को मेरे में लगाओ, हम इसको रट लें। बाबा ने सारे ज्ञान का सार ही यही कहा है, एक ही मंत्र दिया है, मन मना भव। तो जरूर इसमें बहुत बहुत गुह्यता है। उस गुह्यता को थोड़ा सा बाबा की समझ से, बाबा की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम शूद्र से बाबा के पास आते हैं तो मन जो है वो दुनियावी बातों की जो वैरायटी है ना, उसमें पूरी तरह से फंसा हुआ होता है। तो कलयुगी दुनिया की वैरायटी को, जिसमें वो बिल्कुल इन्वॉल्व है, उससे छुड़ाने के लिए बाबा क्या करते हैं, यज्ञ में वैरायटी देते हैं। कौन सी वैरायटी? सर्विस की वैरायटी, भोजन की वैरायटी, है ना, नई नई क्लासेस की, समझ की वैरायटी। क्योंकि उसे पता है कि एकदम से तो ये मन वैरायटी तमो प्रधान वाली है, वो छोड़ नहीं सकता। इसलिए शुद्र जीवन की वैरायटी को छुड़वाने के लिए बाबा क्या करते हैं, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी लेकर आते हैं, ताकि मन जो है वो तमो वैरायटी से निकलकर सतो वैरायटी में आ जाए। तो बाहर का छुड़वाए यहां तक लाता है। ये तो हो गई शूद्र से ब्राह्मण तक की यात्रा। लेकिन अब क्या है, मन का नेचर क्या है? मूवमेंट। मतलब हर पल उसको चेंज चाहिए, ये उसका नेचर है। और चेंज की उसको क्या है, एडिक्शन है। कभी कल्पनाओं में जाता है, तो कभी पास्ट की कहानियों में, कभी दुख की बातों को बैठ के याद करता है, तो कभी सुख की बातों को। मतलब उसको कुछ ना कुछ करना है, चेंज करना है, भले वो दुख की फीलिंग ही क्यों ना हो। क्योंकि सारे सीजन जो है वो मन के अंदर हैं, भले बहार का सीजन है या पतझड़ का है। और हर पल उसके अंदर क्या होते रहते हैं, मन में सीजन चेंज होते रहते हैं। अब जब शूद्र से ब्राह्मण बनता है तो जो शांति स्थिरता है ना, वो माइंड को अच्छी नहीं लगती। तो उससे फिर वो बोर होने लगता है, भटकता है इधर उधर। तो फिर क्या करता है, ब्राह्मण जीवन में जो वैरायटी दी है ना बाबा में, उस वैरायटी में अति में जाने लगता है ना। सर्विस में, पुरुषार्थ में वैरायटी, यहाँ पे भोजन में वैरायटी ढूंढता है। क्योंकि चेंज का क्या है, उसको एडिक्शन है। तो यहाँ तक कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग क्लासेस सुनना, सारा दिन बिजी रहना उसी में ही। क्योंकि उसको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। तो शूद्र से ब्राह्मण बने, बाबा ने यहाँ वैरायटी दी, शूद्र की वैरायटी उसने छोड़ी, अब ब्राह्मण की वैरायटी ले ली। लेकिन फिर अब ब्राह्मण की वैरायटी में भी क्या हो रहा है, भटक रहा है। मतलब फिर क्या परेशान हो रहा है, योग नहीं लग रहा, बाबा अनुभव नहीं होता, बाबा को कैसे फील करूं, खुद को कैसे फील करूं। तो माना ये सारे संकल्पों में, फीलिंग में, इमोशंस में भटक रहा है। अब बाबा कहते हैं मन मना भाव। तो मन मना भाव होने के लिए पहले अपने साइलेंस को जानना है ना। क्योंकि अब क्या बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता। पहले खराब वैरायटी थी मन के पास, अब अच्छी वैरायटी है। लेकिन अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ता मतलब जिसका अर्श से कोई रिश्ता नहीं, फर्श से, सॉरी, जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। मीन्स फर्श मीन्स माइंड और बॉडी। तो शूद्र से ब्राह्मण वैरायटी में तो आ गया, तमो से सतो वैरायटी में तो आ गया, लेकिन अब सतो वैरायटी में फंस गया। अब जब फरिश्ता बनना है तो सारी वैरायटी से अलग होना पड़े। मतलब माइंड से परे होना पड़े। माइंड से पहले आत्मा अपने साइलेंस को जाने
कि ये जो माइंड के संकल्प हैं, फीलिंग है, इमोशंस हैं, बॉडी की सेंसेशन है, मैं इनसे साक्षी। ये सारे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन मैं एकदम बाबा के साथ इस माइंड बॉडी से न्यारी, एकदम साइलेंस। तो बाबा के साथ मतलब फिर बाबा की समझ, मतलब उसकी वाइब्रेशन, उसकी साइलेंस की समझ, जिसे माइंड के संकल्प, फीलिंग, इमोशन से समझा नहीं जा सकता। सबसे परे आत्मा पहले साइलेंट बीइंग, है ना, बाबा के साथ। पहले अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए पहले अपने सत्य को जाना कि ये सब माइंड के संकल्प मैं नहीं हूं। अब माइंड जो है वो वैरायटी देगा, ऐसा नहीं कि माइंड को जो चेंज की उसकी नेचर है, जो उसका एडिक्शन है वो खत्म होगा, वो वैरायटी देगा। लेकिन मैंने बाबा के साथ अपने साइलेंट और सदा सुख और सदा अचल अखंड स्वरूप को जान लिया है। तो अब भले मन वैरायटी देगा, बहुत वैरायटी देगा, लेकिन जब मैं आत्मा, वो वैरायटी सर्व कर रहा है, लेकिन जब मैं आत्मा उसको स्वीकार नहीं करूंगी, मीन्स उससे अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी, उस पर अपना अटेंशन नहीं दूंगी, जीरो आइडेंटिटी उससे, सिर्फ बाबा की तरफ अटेंशन, तो मन क्या होगा, आपे ही मर्ज होने लगेगा। क्योंकि मन को भी क्या चाहिए, हीलिंग चाहिए, सुख चाहिए ना। तो जब आत्मा उसी संकल्पों, फीलिंग के पीछे उनको मैं लगाकर मन के साथ ही घूमती रहती है, तो क्या होता है, मन फिर और आगे घूम रहा है कुछ पाने के लिए। लेकिन जब आत्मा ने अपने साइलेंस को जाना बाबा के साथ कि मैं स्टिल साइलेंस चेंजलेस आत्मा हूं, तो अब मन को जो बाहर चाहिए था, वो मन जो ढूंढ रहा था, उसको वो आपे ही मिलने लगता है आत्मा के साइलेंस से। वो साइलेंस, वो सदा प्यार उसको आपे ही मिलने लगता है। तो जब वो चीज उसको मिलने लगती है जिसकी उसको तलाश थी, क्योंकि आत्मा उसको मैं नहीं लगा रही ना, तो वो अपने घर वापस आने लगता है। मीन्स आत्मा में और बाबा में, परमात्मा में मर्ज होने लगता है, क्योंकि यही तो वो ढूंढ रहा था। तो जैसे जैसे वो मर्ज होता जाता है, तो वो फिर किसको प्रत्यक्ष करता है, वो आत्मा के साइलेंस को प्रत्यक्ष करता है। तो ऐसे जब वो सर्व करना, अब आत्मा उसको ले नहीं रही, तो उसकी सर्विस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो घर वापस आ गया। मतलब सारा मन आत्मा में मर्ज, परमात्मा को कोई भी संकल्प आ रहा है वो बाबा को देते गए, अटेंशन उस पर नहीं, तो मन क्या हो गया, मन को क्या कर दिया, उस पर समर्पण कर दिया। अब बाबा क्या करते हैं, ऐसे खाली मन को, जो दुनियावी बातों से बिल्कुल न्यारा है, संकल्पों, फीलिंग, इमोशन से, उस मन को बाबा यूज करता है ना। और वो जो मन यूज होता है उसको कहते हैं फरिश्ता मन, जो बाबा अभी यूज कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का यूज किया, उस आत्मा ने संपूर्ण समर्पण किया, मतलब शूद्र का भी सब समर्पण, और ब्राह्मण जीवन के जो अच्छे संकल्प आ रहे हैं ना, ईश्वरीय संकल्प, जो सोने की जंजीर कहते हैं बाबा, जो महिमा हो रही है, उसको भी भगवान पे पूरा अर्पण। जब पूरा समर्पण किया, खाली हुआ, तो फिर परमात्मा उसके मन को, के संकल्पों को में शुद्ध संकल्प देते हैं। वो शुद्ध संकल्प जब यूज होते हैं तो क्या बन जाते हैं, फरिश्ता। तब कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो पहले सारा मन दिया, फिर शुद्ध संकल्प लिए, है ना। तो जब सारा मन भगवान को दे दिया, एक एक संकल्प उसका, एक एक फीलिंग उसको दे दी, अब बाबा की फीलिंग है ना, तो अब वो जो सारी फीलिंग मर्ज हो गई, ह्यूमन फीलिंग, तो अब ये शुद्ध हुआ हुआ मन जब सत्युग में खुलेगा तो कैसा होगा, बिल्कुल आत्मा जैसा ही, साइलेंस, प्योर, स्टिल, है ना, वैसा ही होगा। क्योंकि वो मर्ज हो गया ना, तो खुलेगा कहाँ, पहले फरिश्ता रूप में यूज होगा, बाबा उसको करेगा, फिर वही मन जो है सत्युग में खुलेगा। तभी तो सत्युग में क्या है, सदा सुख है ना, क्योंकि मन तो वहां भी है, लेकिन वो मन क्या है, आत्मा के
जैसे आत्मा प्यार है, आत्मा के प्यार में डूबा हुआ है, तो बिल्कुल उसको ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए वहाँ मन की डेफिनेशन अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, बाबा समझाता है, ये बच्चे मन मना भाव, इसको कहेंगे मन मना भाव। तो मन मना भाव से बाबा ने क्या किया, शूद्र से ब्राह्मण बनाया, पहले उसको तमो से सतो तक लाया, फिर सतो को भी, तमो को भी बाबा में मर्ज, सतो को भी बाबा में मर्ज। तो जब मन शुद्ध, तो फिर बाबा पहले फरिश्ता के लिए यूज करता, फिर देवता के लिए, वो मन खुल जाता। तो ये है मन मना भाव की गुह्यता। ओम शांति।